Hey guys, welcome back in this video. I know that in the last video we have done contract costing. आज मैं आपको जो है जॉब कॉस्टिंग करवाने वाला हूँ. उसका एक क्वेश्चन रह गया था, उसे आज डिस्कस करेंगे. तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग मेथड से आपको कॉस्ट निकालनी है और आपको जो है वर्क इन प्रोग्रेस की डिटेल गिवन है एज ऑन 30 सितंबर, जिसमें 3 टाइप की जॉब्स हैं. जॉब के नंबर होते हैं टू आइडेंटिफाई देम ईजिली. जॉब नंबर 115, 118, 120. वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आपको पता होगा कि इस पर कुछ मटेरियल लग चुका है, कुछ लेबर का काम हो चुका है और कुछ जो ऊपर के जो खर्चे होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, वो इस पर लग चुके हैं. पूरे नहीं लगे और लगने बाकी हैं, तब जाकर ये फिनिश प्रोडक्ट बनेगा. तो 30 सितंबर को जो है मटेरियल कितना कितना लगा वो दे रखा है, लेबर कितनी लगी वो गिवन है, ओवरहेड्स कितने लगे वो गिवन है. 3 जॉब का गिवन है. इसके बाद दे रखा है कि क्या क्या मटेरियल आपका अक्टूबर में यूज़ हुआ है. तो आप मुझे बताइए कि ये जो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर है उसमें कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर जो है आ रहा है किस किस जॉब के लिए कितना कितना कॉस्ट लगा है. तो यहाँ आ गया कितनी कॉस्ट लगी है, यहाँ आ गया जॉब नंबर 118 पर कितनी कॉस्ट लगी है, 120 पर कितनी लगी है, 121 पर, 124 पर कितनी लगी है. आप मुझे बताइए कि क्या आपने यहाँ पर 124 देखा क्या, 121 देखा क्या. 121 124 है ही नहीं, तो उसके लिए डिटेल का आपका कोई मतलब ही नहीं है. इफ़ यू जस्ट हैव टू फाइंड कॉस्ट फॉर दीज 3, तो भले ही आपको अक्टूबर मंथ की सारी डिटेल की बनो कि भैया इतनी इतनी जॉब्स पर जो है ये सामान जो है लगा है, इतनी इतनी जॉब्स जो हैं उस पर ये सामान लगा है, यानी कि इतनी इतनी जॉब नंबर पर जो है इतना इतना मीटर लगा है. तो जो जॉब नंबर आपके पास पहले है ही नहीं उसकी आप कॉस्ट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको तो सिर्फ इन तीनों की निकालनी है. भैया इन 3 जॉब पर जो जो कॉस्ट लगी है वो ऐड कर आपको देखना है कि क्या कॉस्टिंग आ रही है. साथ ही में कुछ लेबर आवर्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं कि शॉप ए में कुछ आवर्स लगे किसी जॉब पर, शॉप बी में कुछ आवर्स लगे किसी जॉब पर. तो जितनी भी जॉब्स पर आवर्स लगे हैं शॉप ए के शॉप बी के वो सारे गिवन है. इसके बाद आपको जो है कुछ इनडायरेक्ट लेबर गिवन है कि भैया वेटिंग टाइम थोड़ा सा है तो उसका आपने डाल दिया कुछ आवर्स, मशीन ब्रेकडाउन हो गई, आइडल टाइम रहा, ओवर टाइम का प्रीमियम देना पड़ा, ये सब चीज़ें आपने डाल दी है. ये किसका दिया है आपने, इनडायरेक्ट लेबर का. पॉइंट टू बी नोटेड सर एंड मैडम, नॉट फॉर डायरेक्ट लेबर बट फॉर इनडायरेक्ट लेबर. और बाकी तो मशीन ब्रेकडाउन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो है आपकी ओवरहेड्स की. इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्या होता है, ओवरहेड्स. साथ में यहाँ पर दे रखा है कि अ शॉप क्रेडिट स्लिप वॉज इशूड इन अक्टूबर दैट मटीरियल इशूड अंडर एक्विजिशन नंबर 54 वॉज रिटर्न बैक टू स्टोर एज बिंग नॉट सुटेबल. तो भैया 54 में जो आया था यहाँ पर मटीरियल, इसको रिटर्न कर दिया गया है. तो डेफिनेटली जब रिटर्न ही कर दिया है तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा. ओके सर. मटीरियल ट्रांसफर नोट भी इशू किया गया था अक्टूबर में, इंडिकेटेड दैट मटीरियल इशूड अंडर एक्विजिशन नंबर 55 फॉर जॉब 118 वॉज डायरेक्टेड टू जॉब नंबर 124. तो भैया ये जो आया है 425 की कॉस्ट जो आया है यहाँ पर मटेरियल आया है, इसे जॉब नंबर 124 में रीडायरेक्ट कर दिया गया. तो ये 118 जॉब नंबर जो है उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा. आया तो था कहीं और चले गया. साथ में जो है शॉप ए की आवरली रेट गिवन है, शॉप बी की भी आवरली रेट गिवन है. फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो सेम रेट पर अप्लाई होंगे जो सितंबर में किए गए हैं. जॉब जो है वो इन तीनों पर कंप्लीट कर दी गई है अक्टूबर मंथ में. आपको जो है निकालनी है फैक्ट्री कॉस्ट. साथ में मैनेजमेंट की फैक्ट्री की 10% जो है आप फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड्स चार्ज करें और 20% के बेस पर जो है ऐड करके जो है कस्टमर को बेचें, इन्वॉइस करें. आपको जो है इन्वॉइस प्राइस निकालनी है इन तीनों जॉब की. तो देखिए जब भी कोई काम आता है तो जॉब वाइज भी आ सकता है, उसमें जॉब कॉस्टिंग मेथड लगता है कि भैया कस्टमर ने बोला कि आपको जो है ये काम करके देना पड़ेगा, आप उसको काम कर वो दे देते हैं, उसे जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं. ऐसे 3 प्रकार की जॉब आपके पास आई हुई है. भले ये रिपेयर वर्क हो सकता है, भले ये कोई भी कस्टमर की चीज़ पर काम कर देना हो सकता है, वो सारी चीज़ें जॉब वर्क में आती है. तो यहाँ पर जब आप कॉस्टिंग निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे ज़रा देखिएगा मेरे साथ. जॉब कॉस्टिंग क्या है सर ये, भाई जॉब कॉस्टिंग जो है बहुत आसान है. जॉब नंबर 115, जॉब नंबर क्या है लिख दीजिए यहाँ पर, जॉब नंबर 118 और जॉब नंबर 120. तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस. इसका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 1325, मेरे साथ करिएगा, 1325 मटेरियल प्लस 800 लेबर प्लस 640 फैक्ट्री ओवरहेड, तो आ गया 2765. उसके बाद मटेरियल है 810,
फिर है आपका लेबर है 500 और फैक्ट्री ओवरहेड है 400, तो ये आ गया 1710। उसके बाद है आपका मटेरियल 765 लगा है थर्ड वाली पर, 475 लगा है, 380 लगा है, तो आ गया 1620। ये है आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है सर, यहाँ तक की बात सही है। इसके बाद जो है आपका मटेरियल और लगा, कितना लगा सर बताइए। जॉब 115 पर कितना लगा, देखिए जॉब 115 पर आपका लगा, अच्छा लगा ही नहीं, अब देख सकते हैं जॉब 115 पर कुछ लगा ही नहीं। ओके, जॉब 118 पर कितना लगा, 118 पर कुछ लगा बट वो रिटर्न हो गया ना, तो लगा ही नहीं। कुछ कहीं और ट्रांसफ़र हो गया तो लगा ही नहीं। उसके बाद जो है 515 लगा, तो आप 515 ऐड कर दीजिए मटेरियल। और उसके बाद जॉब आपकी है 120 पर कितना लगा, 665 और जो है आपका मटेरियल लगा, 665 पर जो है मटेरियल लगा। बाकी जो 2 जॉब है उसका जिक्र तो किया हुआ है, भले ही आपने भेजा होगा अक्टूबर मंथ में कुछ मटेरियल, बट आपके काम का नहीं है। इसके बाद जो है आपकी कुछ लेबर और लगी है, ये डायरेक्ट लेबर है, नॉट इनडायरेक्ट लेबर। आप यहाँ कह सकते हैं भैया नंबर ऑफ आवर्स जो गिवन है वो है 25 और जो रेट गिवन है वो नीचे गिवन है आवरली रेट 3 पर आवर, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75। और शॉप बी की है 2 पर आवर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 घंटे जो लगे हैं तो आएगा 50, तो टोटल आएगा 125। तो 125 जो है लेबर लगी है इसमें और एक्स्ट्रा लगी है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में अगर मैं ऐड कर दूंगा और क्या क्या लगा है तो मेरे पास आ जाएगा कि कितनी इसकी कॉस्ट पड़ी। सिमिलरली जो सेकंड है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिए 90 को तो आएगा 270 और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 60, तो आ जाएगा 330। तो 330 यहाँ पर डाल दीजिए। और 120 जो है उसमें आप देखिए जॉब नंबर 120 में 75 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे आप, तो 70 70 70 210 प्लस 15 225 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ गया 245। बाकियों का भी दे रखा है कि शॉप्स पर जो है और जॉब्स पर भी काम हुआ होगा, बट आपके काम का नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो सेम रेट पर होते हैं एब्जॉर्ब, जो पहले आप जो करते थे सितंबर मंथ में। साथ में ये भी गिवन है कि जो आपका सितंबर मंथ है वो सितंबर मंथ में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स लगते थे वो सेम उसी रेट पर लग रहे हैं। तो इसमें आप रेट किसका देखेंगे भाई, या तो आप मशीन आवर रेट देखते हैं, लेबर आर रेट देखते हैं, तो यहाँ तो आप लेबर आर देख सकते हैं या लेबर का एक परसेंटेज देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है, लेबर आर बेसिस पे देखना चाहते हैं, लेबर कॉस्ट के बेस पर देखना चाहते हैं। अगर लेबर कॉस्ट के बेस पर देखेंगे तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 80%, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 80% अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे निकल रहा है, तीनों में सेम निकल रहा है। 475 मल्टीप्लाई बाई 80 380, तो सब में जो है सेम निकल रहा है। जितना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसका 80% फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। तो आप सेम रेशो ले सकते हैं यहाँ पर कि भैया जितना आपका लेबर और लगा है उसका 80% जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे करेंगे, 125 है उसका 80%, 100, 330 जो है उसका 80%, 264 एंड 240 एंड 245 का 80%, 196। तो फैक्ट्री ओवरहेड भी आपने ऐड कर लिया। अब अगर आप सबको टोटल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। नहीं सर वेट 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 वेट, इनडायरेक्ट लेबर आपने ऐड नहीं करी, आपने ये और खर्चे ऐड नहीं करे। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लिए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने ऐड कर लिए हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में तो सब कुछ आ गया होगा ना। अब ऊपर देखिए यहाँ पर जो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ रहे हैं, क्या इसमें इनडायरेक्ट लेबर नहीं आया होगा, क्या इसमें और खर्चे नहीं आए होंगे, आए होंगे राइट। तो मैं क्या ये एजम्पशन ले सकता हूँ कि जो भी मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स अब निकाल रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो इंक्लूसिव ऑफ सब इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह है, वो इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग है। अगर हाँ तो बस ठीक है, इसका ट्रीटमेंट आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये सारा जो है ओवरहेड्स का पार्ट है। और ओवरहेड्स आपने ऑलरेडी डायरेक्ट लेबर का सर्टेन परसेंटेज ले लिया जिसमें आप एज्यूम कर रहे हैं कि सारी कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो गई होगी, तो डबल काउंटिंग नहीं करना चाहते। उसके बाद आप कहते हैं कि आप फैक्ट्री कॉस्ट निकालिए, तो फैक्ट्री कॉस्ट आप इसमें टोटल करिए क्या आ रही है, ऐड करके देखते हैं। 2765 प्लस 125 प्लस 100, ये आ गया 2990। फिर यहाँ पर ऐड करिएगा 1710 प्लस 515 प्लस 330 प्लस 264, तो ये आ गया 2819। और उसके बाद आप यहाँ देखिएगा 1620 665 प्लस 245
प्लस 196, तो ये आ गया 2726। अब ये आपका है फैक्ट्री कॉस्ट। नीचे लिखा है कि आप एडमिन एक्सपेंसेस भी जो है फैक्ट्री कॉस्ट का 10% मानकर ऐड कर लीजिए। एडमिन एक्सपेंसेस 10% ऐड कर लीजिए तो क्या होगा, 299, 281 या 282 कर लीजिए, आपकी मर्जी है, 272.6 कर लीजिए। अब जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट आपकी आएगी 3289, 3100.90 टू 998.60। इसमें आप जो है 20% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे। क्वेश्चन में ही गिवन है, मुझे तो सिर्फ इनवॉइस प्राइस निकालनी है, तो 20% का प्रॉफिट मार्कअप ऐड कर दीजिए। वो आएगा आपका 657.80, 620.18, 599.72, और ये आपका जो है इनवॉइस प्राइस आ जाएगा 3946.80, 3721.08, 3598.32। ये मैंने बुक से देखकर ही लिखा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे बुक में तो इसमें अलग मेथड से कराया हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे सितंबर अक्टूबर करके कराया हुआ है। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल कराया, भैया ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस टोटल मार लिया, बाकी मटेरियल वगैरह जो और लगा वो डाल दिया। कुछ और भी खर्चे थे इंडायरेक्ट लेबर वगैरह के, बट उसकी एजम्पशन दे दी कि भैया जब इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वगैरह वो सब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आ ही रही है तो उसको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के भी लगभग सारे क्वेश्चंस हो ही गए हैं। लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, हालांकि मैंने आपको बुक में कराया हुआ है, नोट्स में कराया हुआ है, इसका मेजर पार्ट जो है कराया हुआ है, तो उसका रेफरेंस लेकर, बस एक वैल्यू चेंज करी थी उसमें, तो उसका रेफरेंस लेकर सेम तरीके से करिएगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर और भी क्वेश्चन जो रह गए हैं आपके, वो ज़रूर मुझे आप व्हाट्सएप करके बता दीजिए, ताकि मैं उसको इस मंथ में करा दूँ एग्ज़ाम से पहले, आप उसकी रिवीजन कर लें। तो ठीक है सर एंड मैडम, बाय बाय, टेक केयर एंड यस, डू योर बेस्ट।